हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2 क्लास 10 का मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 7 करेंगे और 8 को करेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ना देखा जाए तो बोल रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है दोस्तों, ठीक है। और ठोस का जैसे कि मैं फिगर अगर बना दूं तो ये जो ठोस होगा ये रफ साइड में समझेंगे। ये हमारा एक शंकु है, ठीक। ये शंकु है मान लीजिए, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर है। ये वाला जो लेंथ है, ये वाला ऊंचाई इसका कितना दे दिया है, तो 120 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है यहाँ पे कि आधा और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो है 60 सेंटीमीटर है, राइट। वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी कि ये अभी ठोस कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये जो शंकु है एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी इसी के त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये इस प्रकार अध्यारोपित है, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी छुए, ठीक ना, यानी उसको टच करे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लंब वृत्तीय बेलन में इस ठोस को डाल दिया जाता है जो कि पानी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। जब डालेंगे तो ये अपने आयतन के बराबर कुछ पानी को हटा देगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले का भी त्रिज्या हमारा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अभी बोल रहा है कि जो बेलन में डाला जा रहा है इसका भी जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर ही, यानी तीनों का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और 180 सेंटीमीटर मतलब, और इसका जो ऊंचाई है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है। किसका, इस बेलन का, है ना, जो कि पानी से भरा हुआ था। तो इसका लेंथ भी लिख लेते हैं हम लोग, लंबाई या ऊंचाई हम लोग कह दें, है ना। ये वाला कितना दे दिया है दोस्तों, तो 180 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें इस लंब वृत्तीय बेलन में कहाँ पानी होगा। तो ये इतने हिस्से में तो आपका ठोस भरा हुआ है, तो इसी हिस्से में होगा ना पानी, ये वाले भाग में, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाले भाग में और ये वाले में, है ना, इसी भाग में बचा होगा। तो अब इसे कैसे ज्ञात करें, तो बस कुछ नहीं है, इस बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे हम लोग, है ना। इस ठोस में क्या दिया हुआ है, तो शंकु प्लस अर्धगोला। तो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ था, शंकु, बेलन, शंकु, अर्धगोला तथा बेलन की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है ना। कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूंकि दिया है शंकु, अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या r बराबर स्मॉल r से सूचित कर लेते हैं ना। कितना दे चुका है आपको, 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों की त्रिज्या जो है बराबर है, राइट। आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखा जाए तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर, है ना। शंकु की ऊंचाई, सॉरी दोस्तों, शंकु लिखना है, ठीक है। शंकु की
ऊंचाई, जिसको हम लोग स्मॉल h से मान लेते हैं ना, ये दे चुका है आपको कितना, 120 सेंटीमीटर। तथा बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, बेलन का, ये आप देख सकते हैं बेलन का कितना है हाइट, तो 180 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई कितना, इसको कैपिटल एस से कह देते हैं, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 180 सेंटीमीटर, राइट। तो अब निकालते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि शेष पानी का आयतन का अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो हम इस पूरे बेलन में से क्या क्या घटा देंगे, तो इस ठोस का, तो ठोस में क्या है, शंकु प्लस अर्धगोला, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन और माइनस शंकु प्लस अर्धगोला और इन सभी को क्लोज कर दीजिए, है ना, का आयतन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप का आयतन। आप बहुत सारा लैंग्वेज लिखने से बच जाएंगे, राइट। तो इस बुद्धि स्किल को ज़रूर अपनाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, है ना। बेलन का ऊंचाई क्या माने हैं हम लोग, कैपिटल एच, फिर माइनस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना। फिर प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 और ये पाई आर क्यूब, राइट। अब आगे देख लिया जाए दोस्तों, तो ये माइनस का यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी, तो आइए यहाँ पे कर ही लेते हैं। और साथ ही साथ मैं पाई आर स्क्वायर भी कॉमन कर लेता हूँ, है ना, सभी में है ना पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल एच, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 एच बच जाएगा, है ना, 1/3 स्मॉल एच, फिर ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 2/3 और यहाँ पे आर बच जाएगा, है ना, माइनस 2/3 और इंटू आर। अब मान रख देते हैं हम लोग, ये देखिए पाई का मान जो है दोस्तों हम लोगों को क्या रखना है, तो 22/7 रखना है ना, कुछ बोला तो नहीं है किताब में, तो 22/7 रखेंगे। 22/7 गुणे आर का मान क्या है, स्मॉल आर का देखिए 60 है ना, तो यहाँ पे 60 रखेंगे, 60 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कैपिटल एच का मान देखिए कितना है, 180 और स्मॉल एच का 120, है ना, यहाँ पे रखेंगे 180 और माइनस 1/3 गुणे एच का मान 120 अभी बताया हमने, और फिर माइनस 2/3 और गुणे आर का मान कितना है, 60 है। चलिए इसको कट कर देते हैं, 3 चौके 12, 40 टाइम चला जाएगा, 3 दूना 6, 20 टाइम चला जाएगा, ये 22 और गुणे ये 4 के 36 कर दीजिए, 3600 हो जाएगा, है ना, और बटा में 7। अब आ जाते हैं इस कोष्टक में, तो 180 और ये माइनस का यहाँ पे बचा 40 और फिर ये 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 22 गुणे 3600 और बटा में है 7 और ये गुणे देखिए 180 है, -40 -40 -80, तो -80 को जब 180 में से घटाते तो कितना बचता है, 100, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो 22 का 6 में करेंगे, 22 छक्का 132 के 2 हाथ में 13, 22 से 66 और 3 69 और 10 79 हो जाएगा,
और जीरो कितना है, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कुल मिलाकर 4 जीरो बटा में 7। अब ये किस में आया, तो सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। लेकिन आपको सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बताना है, इसे मीटर क्यूब में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। 1 मीटर बराबर जो होता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर करूँगा तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक। अगर मैं यहाँ पे मीटर क्यूब कर दूँ तो फिर 100 से और गुणा करना पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर 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 तीनों मिलके कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और ये वाला 100 और ये वाला तीनों मिलके कितना हो जाएगा, एक पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें तो सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ना, तो ये 10 लाख जो गुणा में है ना, इधर भेजना पड़ेगा भाग में। यानी कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 3 4 5 6, यानी कि आपका 10 लाख मीटर क्यूब के बराबर होगा, ओके। तो यानी मैं अब यूज करने वाला हूँ ये वाला पार्टिकल, ठीक है। तो रख देते हैं, अब इसको बदलते हैं। ये 792 पर 4 जीरो रख लेंगे हम लोग, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 10 लाख, 6 जीरो हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म, है ना। और ये बटा का 7 भी है दोस्तों, 7 का यहाँ पे ये 7 ही कर देते हैं, ठीक है। चाहे 1 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 से इसे डिलीट कीजिए आप, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये ख़त्म। फिर आपका ये 9 बचा हमारा, है ना। तो 9 को भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर 2 और 1 सातिया 21, फिर पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और फिर 7 एकम 7, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 113.1 बटा में, ये देखिए 2 जीरो और बाकी है ना, तो ये 2 जीरो लिख दिया। अब जब 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 2 अंक पर 2 अंक और आगे बढ़ जाता है ना, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है नीचे। ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब के बराबर होगा आपका आंसर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों एक कांच का बर्तन है जो कि गोलाकार है, और उसकी जो गर्दन है ना, किसकी, उस गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन कैसा है, तो एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बर्तन है कुछ इस प्रकार, ठीक है। और बोल रहा है कि ये हमारा गोलाकार बर्तन है जिसका जो गर्दन है एक बेलन के आकार का है, और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी, तो इस गर्दन की, जो कि एक बेलन के आकार का है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है बोल रहा है। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका जो व्यास है वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। आगे बोल रहा है आपसे, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, यानी इस गोलाकार जो ये वाला है गोला, इसका व्यास कितना दे दिया है, 8.5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चे ने इसको मापा, इसमें पानी भर के, है ना, और उसने निकाला कि इसका जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये बताना है आपको जांच करके, कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, और यहाँ पे पाई बराबर 3.14 रखना है, राइट।
आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दिया हुआ है बेलन का, चाहे पहले गोले का ही लिख लेते हैं, है ना, या स्टार्ट करते हैं इस बेलन से, है ना। तो लिखेंगे कि चूँकि दिया है, यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग, फिगर को ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए। चूँकि दिया है बेलन बेलन का, अब देखा जाए तो यहाँ पे व्यास कितना दे दिया दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, है ना। बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास स्मॉल डी बराबर हम लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए त्रिज्या आर बराबर डी बटा में 2, और देखा जाए तो डी का मान कितना है, तो 2 है, 2 बटा में 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इस बेलन का जो लंबाई है ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं लंबाई या ऊंचाई हम लोग कहते हैं ना, तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को h से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल एच से, और ये दे चुका है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बर्तन के जो गोलाकार गोला है इसका कितना दिया हुआ है व्यास, तो 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे और गोले का व्यास, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 8.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसलिए कैपिटल आर बराबर कैपिटल डी बटा में 2, डी का मान क्या है, 8.5 बटा में 2। इसे अगर आप करना चाहेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटा में, 1 0 यानी 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग 5 से, तो ये जाएगा 17 बार में और ये जाएगा 4 बार में, है ना, 17 बटा में 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे बोला है क्या दोस्तों, पानी की मात्रा बताना है ना, इसलिए बर्तन में पानी का मात्रा, इसलिए बर्तन में पानी की मात्रा या इसी को आयतन कहा जाता है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो मात्रा होगा कितने के बराबर होगा, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले प्लस बेलन का आयतन, ओके। गोले का क्या होगा दोस्तों, 4 बटा में 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक, प्लस बेलन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, पाई कॉमन है ना, पाई निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बटा 3 आर क्यूब, अब प्लस यहाँ से पाई निकल जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब मान रख दीजिए दोस्तों, पाई का मान 3.14 है ना, फिर 4 बटा 3, और कैपिटल आर का मान देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं, 17 बटा 4, यहाँ पर रख देना है बस, है ना। 17 बटा 4 गुणे 17 बटा 4 और फिर गुणे 17 बटा 4, फिर प्लस यहाँ पे दिया हुआ आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो 1 गुणे 1 लिख दिया हमने। एच का मान कितना है, तो एच का मान देख लीजिए यहाँ पर स्मॉल एच का 8 है ना, तो 8 रख देंगे यहाँ पर। चलिए आगे कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 से ये भी 4 डिलीट हो जाएगा, है ना। 3.14 और फिर इस 17 का 17 में करेंगे तो 289, और फिर आप 289 में फिर 17 का आप गुणा कर देते हैं तो ये 4913 हो जाता है, ठीक। 4913 बटा में 4 तिये 12 और 12 चौके 48, और प्लस ये आपका 8 है, ठीक। अब एलसीएम भी ले सकते हैं आप,
तो ये हो जाएगा 3.14 और ये 48 का 8 में करेंगे तो 8 अठी 64 और प्लस 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा, है ना। और 1 का इसमें करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 4913, फिर प्लस ये बीच में है तो प्लस हमने लगा दिया और बटा में 48 एलसीएम था, है ना। अब अगर हम लोग आगे देखा जाए, चलिए मैं इसी पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, राइट। अब हो ही गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3.14 हो गया, है ना। फिर गुणे इन दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 7, 8 1 9 हो जाएगा, है ना। 9 और 3 12 का 2, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। 5297 गुणे 3.14 और बटा में 48। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आप इन दोनों का गुणा कर देते हैं, है ना, तो इसका आ जाता है 16 63 2.58 और बटा में 48। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि उत्तर तो हमारा कितना आया है 346.521, और ये कितना लड़का लाया है 300 कितना लाया था दोस्तों यहाँ पर, तो 345 लाया है ना। जबकि ये गलती है ना उत्तर, तो हम क्या बोल सकते हैं, सही उत्तर नहीं है, है ना। उत्तर सही नहीं है, मतलब लड़के का जो उत्तर है वो सही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों।